नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम बात करेंगे कि कैसे वरुण देवता ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सिंध प्रांत में जन्म लिया, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। दरअसल ये बात तब की है जब सिंध प्रांत पर राजा दाहिर का राज हुआ करता था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को धोखे से हराकर सिंध प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया। राजा दाहिर सिंध प्रांत के अंतिम हिंदू राजा थे। इसके बाद 10वीं शताब्दी में मीरक शाह नाम का एक अत्याचारी मुस्लिम शासक हुआ। सिंध की राजधानी ठट्टा की अपनी अलग पहचान और अलग प्रभाव था। यहाँ शासक मीरक शाह न केवल अत्याचारी और दुराचारी था, बल्कि कट्टर इस्लामिक आक्रमणकारी भी था। उसने आसपास के क्षेत्र में इस्लाम को फैलाने के लिए अनेक आक्रमण किए और नरसंहार किया। मीरक शाह जिन सलाहकारों और मित्रों से घिरा हुआ था, उन्होंने उसे सलाह दी थी कि इस्लाम फैलाओ तो तुम्हें मरने के बाद जन्नत या सर्वोच्च आनंद प्रदान किया जाएगा। इसके बाद मीरक शाह ने हिंदुओं के 5 प्रतिनिधियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि इस्लाम को गले लगा लो या मरने के लिए तैयार रहो। मीरक शाह की धमकी से डरे हुए हिंदुओं ने इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा, जिस पर मीरक शाह ने उन्हें 40 दिन का समय दिया। फिर उन सभी ने लोगों को इकट्ठा होने के लिए सिंध नदी के किनारे बुलाया। जब वहां लोग इकट्ठा हो गए तो तत्कालीन ग्राम प्रमुख ने भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के उपदेश को याद करते हुए सभी लोगों से कहा, जब जब पाप सीमा लांघती है और धर्म पर खतरा बढ़ता है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। अपने सामने मौत और धर्म पर संकट को देखते हुए सिंधी हिंदुओं ने जल के देवता वरुण देव की ओर रुख किया। 40 दिनों तक हिंदुओं ने तपस्या की। उन्होंने न बाल कटवाए, न कपड़े बदले और न भोजन किया। भूखे प्यासे उपवास कर केवल ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना कर रक्षा की उम्मीद के लिए बैठे रहे। और 40वें दिन एक आकाशवाणी हुई कि डरो मत, मैं तुम्हें उसकी बुरी नज़र से बचाऊंगा। मैं एक नश्वर के रूप में नीचे आऊंगा। नसरपुर के रतनचंद लोहानों के घर माता देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इस घटना के बाद हिंदुओं ने मीरक शाह से जाकर अपने ईश्वर के आने तक रुकने की प्रार्थना की। मीरक शाह अहंकार में डूबा हुआ था और भगवान से भी लड़ लेने की उत्सुकता में उसने हिंदुओं को कुछ और दिन का समय दिया। 3 महीने के बाद आषाढ़ माह की दूसरी तिथि में माता देवकी ने गर्भ में शिशु होने की पुष्टि की। इसके बाद पूरे हिंदू समाज ने जल देवता की प्रार्थना कर अभिवंदन किया। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय के दिन आकाश से बेमौसम मूसलाधार बारिश हुई और माता देवकी ने एक चमत्कारी पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म लेते ही उसके मुख को जब खोला गया तो उसमें सिंधु नदी के बहने का दृश्य था। हिंदू समुदाय ने बच्चे के जन्म लेते ही गीतों और नृत्यों के साथ उसका स्वागत किया। बच्चे का नाम उदयचंद रखा गया। उदयचंद को उदेरो लाल भी कहा जाने लगा। नसरपुर के लोग प्यार से बच्चे को अमरलाल कहने लगे। जिस पालने में वो रहते थे, वो पालना अपने आप ही झूलने लगता था। इसके बाद ही उन्हें झूलेलाल कहा जाने लगा और वो इसी नाम से लोकप्रिय हुए, भगवान झूलेलाल। रहस्यमय और चमत्कारी बच्चे के जन्म की बात सुनकर मीरक शाह ने पंचों को अपने दरबार में बुलाकर कई सवाल जवाब किए। मीरक शाह को जब जल देवता की बच्चे के रूप में जन्म लेने की बात पता चली तो उसने सबके सामने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे उस उद्धारक से भी इस्लाम कबूल करवाऊंगा और उसके बाद तुम लोग भी ऐसा ही करोगे। मीरक शाह ने अपने एक मंत्री अहिरियों से उस बच्चे को जाकर देखने को कहा। अहिरियों ने गुलाब के फूल में जहर मिलाकर अपने साथ लेकर बच्चे को मिलने गया। जब अहिरियों ने बच्चे को देखा तो वो पूरी तरह से चौंक गया। उसने झूलेलाल जी को जहर से भरा गुलाब का फूल दिया, जिसे झूलेलाल जी ने रख लिया। फिर उस फूल को एक फूंक में उड़ा दिया। इसके बाद अहिरियों ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसके सामने था। फिर वो अचानक ही 16 वर्ष के किशोर में बदल गया। इसके बाद अहिरियों ने झूलेलाल जी को घोड़े पर बैठे और हाथ में एक धधकती तलवार के साथ देखा।
ये सब देख अहिरियो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अहिरियो ने मीरक शाह को जाकर सारी जानकारी दी, लेकिन मीरक शाह ने इसे सामान्य जादू या आंखों का धोखा कहा। लेकिन उसी रात मीरक शाह ने सपने में देखा कि एक बच्चा उसकी गर्दन पर बैठा हुआ है। फिर वह बूढ़ा बन गया और उसके बाद तलवार पकड़ा हुआ एक योद्धा भी बन गया। अगली सुबह मीरक शाह ने अहिरियो को बुलाकर उस बच्चे से निपटने के आदेश दिए, लेकिन अहिरियो ने जल्दबाजी नहीं करने की सलाह दी। इन सबके बीच बालक भगवान झूलेलाल चमत्कार कर रहे थे। 2 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। बचपन में उनकी सौतेली माँ उन्हें फल देकर बेचने भेजती थी। भगवान झूलेलाल बाजार जाने की बजाय सिंधु तट पर जाकर उन्हें बुजुर्गों, बच्चों, भिक्षा मांगने वाले और गरीबों को दे देते। फिर खाली बक्से को लेकर वो सिंधु नदी में डुबकी लगाते और जब निकलते तो वो बक्सा उन्नत किस्म के चावल से भरा रहता, जिसे ले जाकर वो अपनी माँ को दे देते। अपने अहंकार में मीरक शाह ने भगवान झूलेलाल से खुद मिलने का फैसला किया। मीरक शाह जब भगवान झूलेलाल जी के सामने आया तो उसे भगवान झूलेलाल जी ने ईश्वर का मतलब समझाया, लेकिन मीरक शाह ने अपने अहंकार में सब बातों को अनदेखा कर दिया। उसने अपने सैनिकों को झूलेलाल जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, वैसे ही पानी की बड़ी बड़ी लहरें आंगन को चीरती हुई आगे आ गई। आग ने देखते ही देखते पूरे महल को घेर लिया और सब कुछ जलना शुरू हो गया। सभी भागने के रास्ते बंद हो गए। फिर भगवान झूलेलाल ने मीरक शाह से कहा, बंद करो ये सब, तुमने मेरे भक्तों को बहुत परेशान किया है। मीरक शाह घबरा गया और उसने झूलेलाल जी से विनती की कि हे मेरे भगवान, मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया है, कृपया कर आप मुझे और मेरे दरबारियों को बचा लें। इसके बाद सारी जगह पानी की बौछारें आई और आग बुझ गई। मीरक शाह ने सम्मानपूर्वक नमन किया और हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक जैसा व्यवहार करने के लिए सहमत हुआ। भगवान झूलेलाल ने हिंदुओं को कहा कि वो उन्हें प्रकाश और पानी का अवतार समझे। थिजर गांव के पास एक स्थान का चयन करते हुए भगवान झूलेलाल जी ने अपना सांसारिक रूप त्याग दिया। इस घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे ही उनकी आत्मा उनके शरीर से निकली, हिंदुओं और मुसलमानों में फिर उस स्थान पर समाधि और दरगाह बनाने की बहस छिड़ गई। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि ऐसा धर्मस्थल बनाओ जहां हिंदू और मुसलमान दोनों आ सके। और फिर हिंदू इन्हें झूलेलाल, उदेरोलाल, लाल साई के नाम से पूजने लगे और मुसलमान इन्हें जिंदा पीर, ख्वाजा खिज के नाम से पूजने लगे। भगवान झूलेलाल ने अपने चमत्कारिक जन्म और जीवन से न सिर्फ सिंधी हिंदुओं के प्राण की रक्षा की, बल्कि हिंदू धर्म को भी बचाए रखा। मीरक शाह जैसे न जाने कितने कट्टरपंथी आए और धर्मांतरण का खूनी खेल खेला, लेकिन भगवान झूलेलाल जी की वजह से सिंध में एक दौर में ये हो नहीं पाया। भगवान झूलेलाल आज भी सिंधी समाज की एकता, शक्ति और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र है। सिंधी समुदाय चेटीचंड पर्व से ही नववर्ष प्रारंभ करता है। चेटीचंड के अवसर पर सिंधी भाई और बहन अपार श्रद्धा के साथ भगवान झूलेलाल जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान वरुण देव, जिन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान झूलेलाल जी के रूप में जन्म लिया। जय झूलेलाल, हर हर महादेव। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।